नमस्कार। मेरे पास अभी छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा से क्वेश्चन लिया है, इसीलिए हमने सोचा कि ये सभी के लिए जरूरी है। मैडम आप एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, मैं आपको उसका जवाब पूरा डिटेल समझा देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि चॉकलेट हर बच्चे खाते हैं, ये भी खाते हैं, लेकिन मैं उस हिसाब से इनकी एक्स्ट्रा केयर करती हूँ एज अ मदर, पर फिर भी इनकी कैविटीज़ क्यों नहीं जा रही, क्यों कैविटीज़ आ रही हैं, इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे। मैडम का सीधा सवाल है कि चॉकलेट खाने पे भी कुछ बच्चों को कैविटीज नहीं होती हैं, सब कुछ उल्टा सीधा खाते हैं तो भी नहीं होती है, और हमारे बच्चे के साथ क्यों ऐसी समस्या है। ठीक है, तो देखो मैम, इसमें ये है कि बहुत पहले जब स्टार्टिंग में कैविटीज बच्चों में स्टार्ट हुई थी तो हमने इसको बॉटल से जोड़ा था, बॉटल फीडिंग से जोड़ा था, जो कि एक रीजन यहाँ पे है। दूसरा, जो होस्ट फैक्टर, किसी भी बीमारी में, बीमारी किस शरीर में हो रही है, कौन सी बीमारी हो रही है और किस स्टेज में हो रही है, किस उम्र में हो रही है, बहुत सारे डिफरेंशियल हमारे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ हम समझेंगे आपके बेबी के हिसाब से। पहली बात तो ये कि बर्थ के टाइम ये रोए नहीं, ठीक है। फिर थोड़ा समय ये एनआईसीयू में रहे, मतलब जो उनका एक बर्थ के पास वाला नियोनेटल जो पीरियड था वो हॉस्पिटलाइजेशन में रहा। तो जैसे हम कोई भी चीज़ को, इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी तकलीफ आती है, तो बच्चा भी वैसे ही डिलीवरी के बाद एक तरीके से अपने इंडिपेंडेंटली स्टार्ट होता है, जैसे ब्रीदिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है और बाकी चीज़ें करता है। उसमें जो जो कमजोरी आई, उस वजह से जनरलाइज्ड इम्यूनिटी डाउन है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ओवरऑल जो बॉडी में ग्रोथ होनी चाहिए, जहाँ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का जमाव होना चाहिए, वहाँ कमी है। तो यहाँ डेंटिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमारे काम का आता है इनेमल, मतलब जो दांत के ऊपर की सफ़ेद सरफेस है उसे हम इनेमल बोलते हैं। और जो दूध के दांत हैं उनकी इनेमल, या कहेंगे कि उनका बनना जो है गर्भ के चौथे महीने से शुरू हो जाता है, और पक्के दांत में ये जो शुरू हो जाता है छठे महीने से। तो जो इनका डिलीवरी के पास वाला समय प्लस बर्थ के बाद वाला जो समय पोस्ट इरप्टिव मैच्योरेशन, मतलब जब दांत निकल के बाहर आके हमारे और पक्के होते हैं। जैसे बच्चा गर्भ में 9 महीने रहता है, उसके बाद आके वो इतना बड़ा शरीर ले लेता है कि वो एक एडल्ट तक अपनी साइज बढ़ा लेता है। तो जो इनेमल मैच्योरेशन वाला पार्ट रहता है वो हमारा वीक रह जाता है। ये हमारे साथ दो बर्थ वेट बेबीज में, प्रीमेच्योर बेबीज में या असिस्टेड रिप्रोडक्शन, आप दो मिनट है ना, भेज दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से। देखो हमने तो आपको कोई सुई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगाई, और टीवी भी देख रहे हो आप, तो मैं अच्छे अंकल के पास लेके आई हूँ, ठीक है। इसीलिए तो आराम से बैठो, आपको चाहिए तो और बेबी ले लो, छोटा सा खेल दिख रहा है बेबी। तो यहाँ जो है इनेमल पोरोसिटी की जो समस्या है वो मेन समस्या है। जब बच्चे हमारे कमजोर होते हैं तो उनके दांत की ऊपरी सतह भी कमजोर होती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को बाकी चीजें जैसे कि इम्यूनिटी डाउन होने की, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, अरुचि, भोजन करने में अरुचि, खाना उनको पसंद नहीं होता है, वेट गेन नहीं होता है, बार बार सर्दी, खांसी, बुखार आ जाती है, लर्निंग में थोड़ा स्लो होते हैं, इन जनरल भी वो हमें थोड़े स्लो दिखते हैं। तो हमारे दांत भी जो रहते हैं, ऊपर का लेयर, वो भी हमारा पोरस रहता है। पोरस की परिभाषा क्या, जैसे हमने स्पॉन्ज ले लिया है ना, स्पॉन्ज ले लिया, और दूसरी जगह हमने ले लिया टाइल्स ले लिया है ना, पत्थर ले लिया। अब पत्थर के ऊपर पानी डालेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा, है ना, उस पर आप कुछ भी डालेंगे, वो होगा भी तो ऊपर की सतह पर होगा। पर अगर स्पंज की कल्पना करें तो स्पंज के ऊपर पानी डालें, एसिड डालें या कुछ भी ऐसा डालें, वो अंदर तक उसको खराब करें। ठीक, आप मराठी बोल रहे हो? चलो जल्दी से गाड़ी बुलाते चलते। हाँ चले जा, ठीक है। मैं आपको गिफ्ट दे दूँ। अच्छा, वो बाहर गाड़ी रखी, उसमें खेलना है, ठीक है, फिर गिफ्ट भी मिलेगा। इसलिए इनके दांतों में जो है सड़न जल्दी हुई है और ये ज़्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट सभी दांत खराब हैं। आपने फीडिंग नहीं करा पाया तो बॉटल फीड का एक आपको शुरू करना पड़ा, वो भी एक बड़ी दिक्कत है, ठीक है। और जो हमारा इन जनरल जो जैसे बोलना चलना भी 2 साल की एज तक इन्होंने शुरू करा, तो ये भी हमारे लिए सारी चीज़ें इन जनरल बॉडी के हर हिस्से को इस चीज़ ने अफेक्ट किया। इस तरीके से जो बच्चे बर्थ वेट में या अपने जो बर्थ के बाद जो डेवलपमेंटल स्लो दिखता है जिनमें, उनमें इनेमल की भी पोरोसिटी रह जाती है, और जो दांत हमारा बनता है वो कमज़ोर बनता है, उसकी खोखल कमज़ोर बनती है, और दांत उगने के बाद भी, पहले तो दांत देरी से आते हैं, उसके बाद उगने के बाद भी उनमें लार से जो फॉस्फोरस और कैल्शियम जाके जमा होना होता है
वो भी हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे माउथ ब्रीदिंग में रहते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है, ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं, या टंग पोस्चर सही नहीं होती है, तो हमारे दांतों के आसपास का माहौल ऑल्टर्ड होता है। इवन मुंह खुले रहने से भी बच्चे के मुंह का ऑल्टरेशन हो जाता है, जिससे कि कैविटीज बढ़ जाती है, क्योंकि मुंह सूख जाता है। तो ऐसी छोटी बड़ी चीजें हैं जो कि चॉकलेट्स या मीठा खाने के अलावा एक बहुत बड़े कारण उभर के आई हैं, और अभी रिसेंट जो स्टडीज हैं उसमें इनेमल की पोरोसिटी या कमजोर दांत का बनना एक बहुत बड़ा या पहला मुख्य कारण बन गया है। नमस्कार।